अस्सलाम वालेकुम। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि 4 अंबिया आज भी इसी लम्हे जिंदा हैं। ये इस्लामी अकीदे के सबसे पुरअसरार और गहरे तसव्वुरात में से एक है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारी दुनिया की समझ को चैलेंज करती है। और सुनिए, ये कोई ख्याली कहानी नहीं है। इसका सबूत कुरान और हदीस में मौजूद है, जो हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है जो हमारी नज़रों से बिल्कुल पोशीदा है। तो इस राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इस्लामी नज़रिए में ज़िंदगी सिर्फ हमारी इस दुनिया तक महदूद नहीं है। देखिए, ज़िंदगी के कई दर्जात हैं। एक तो हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी, फिर है बरज़ख की ज़िंदगी, यानी मौत और क़यामत के दरमियान का एक आलम, और फिर आती है आसमानों की ज़िंदगी, जहाँ वक्त और जगह के कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील खुद कुरान में है। अल्लाह ताला शहदा के बारे में फरमाता है कि उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो तो अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। ये इस बात का खुला सबूत है कि ज़िंदगी हमारी समझ से कहीं बालातर भी मौजूद है। चलें, अब आते हैं इन दो अजीम अंबिया की तरफ, जिन्हें अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह के साथ जिंदा आसमानों पर उठा लिया। ये है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो अपनी हिकमत के लिए मशहूर थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी पूरी ज़िंदगी ही एक मौजज़ा था। उन दोनों को दुनिया से इस तरह उठाया गया जैसे किसी और को नहीं। कुरान खुद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में गवाही देता है, और हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। उलमा के नज़दीक इसका मतलब यही है कि उन्हें जिस्म और रूह समेत जिंदा आसमानों में जगह दी गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें महराज की रात मिलता है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। ये उस बात की तस्दीक है कि वो वहाँ जिंदा मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में तो कुरान का फैसला बिल्कुल साफ और दो टोक है। उन्हें ना कत्ल किया गया, ना सुलीब दी गई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा अपनी तरफ उठा लिया। लेकिन उनकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस्लामी अकीदे के मुताबिक वो क़यामत से ठीक पहले ज़मीन पर वापस आएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। तब वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार कर वफ़ात पाएंगे। सोचिए, उनका मिशन अभी बाकी है। अच्छा, अगर दो अंबिया आसमानों में जिंदा हैं, तो किस्सा यहाँ और भी ज़्यादा पुरस्रार हो जाता है। अब हम उन दो शख्सियात की बात करेंगे जो जिंदा तो हैं, मगर हमारी ही दुनिया में हमारी नज़रों से पोशीदा रहकर अपना काम कर रहे हैं। इनमें पहले हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, वही पुरअसरार रहनुमा जिनसे इल्म सीखने के लिए खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लंबा सफ़र किया था। कुरान उनके अजीब कामों का जिक्र करता है जो बज़ाहिर गलत नज़र आते थे, जैसे एक कश्ती में सुराख करना, एक बच्चे को कत्ल करना, एक दीवार की मुफ्त में मरम्मत करना। मगर हर काम के पीछे एक ऐसी खुदाई हिकमत छुपी थी जो इंसानी अक्ल से बालातर थी। रिवायात में आता है कि उन्होंने आबे हयात पिया था, जिसकी वजह से उन्हें क़यामत तक की ज़िंदगी अता हुई। वो वक्त और जगह की क़ैद से आज़ाद हैं और आज भी अल्लाह के हुक्म से लोगों की मदद करते हैं। और चौथी शख्सियत हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। जब उनकी कौम ने बुत परस्ती ना छोड़ी, तो रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें आग के एक रथ पर जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। हज़रत खिज़र और इलियास की ज़िंदगी आसमानों पर मौजूद अंबिया से थोड़ी मुख्तलिफ है। वो एक ऐसी पोशीदा हालत में है जो हमारी दुनिया के कवानीन जैसे वक्त और जगह की पाबंद नहीं है। यही वजह है कि वो एक ही वक्त में कई जगहों पर ज़ाहिर हो सकते हैं। तो इन तमाम हैरत अंगेज़ वाक़यात का असल मकसद क्या है? ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि इनमें अल्लाह की कुदरत की गहरी निशानियाँ छुपी हैं। ये चारों अंबिया अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत हैं, दो आसमानों में और दो ज़मीन पर, एक इलाही तवाज़ुन कायम किए हुए हमारी नज़रों से मुकम्मल तौर पर पोशीदा। ये वाक़यात हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं, कि गैब की दुनिया एक हकीकत है, और ये कि ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। आखिर में इन चारों अंबिया का जिंदा रहना सिर्फ एक ऐलान है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसे चाहे, जब तक चाहे और जिस हाल में चाहे जिंदा रख सकता है।
یہ اس کی لامحدود طاقت اور حکمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو اس بات کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر غیب کی یہ دنیا ایک حقیقت ہے تو پھر ہماری سمجھ سے باہر اور کون کون سے راز موجود ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں کائنات میں اپنی جگہ پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔